कहा गया है कि फोन निर्माता और आयातक यह सुनिश्चित करें कि नया फोन चालू करते ही पहली बार सेटअप करते समय यह ऐप उपयोगकर्ता को दिखे और इसे किसी भी तरह से छिपाया या बंद ना किया जा सके। जो फोन पहले बिक चुके हैं उनमें यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराना होगा। दूरसंचार विभाग का दावा है कि एक कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाली या डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में सेकंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है। चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले में सामने आए हैं और यह खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान भी पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाली संचार की रिपोर्ट करने, खोया हुआ या चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने जैसी सुविधाएं हैं। वहीं संचार साथी ऐप को लेकर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस कदम को गैर संवैधानिक बताया है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार इसके जरिए लोगों की हर एक हरकत पर नजर रख रही है। विपक्ष ने इस ऐप की तुलना इजराइल के स्पाईवेयर ऐप पेगासस से कर डाली है। कांग्रेस का कहना है कि प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का डरावना टूल है। ये हर नागरिक के हर मोमेंट, बातचीत और फासले पर नजर रखने का एक तरीका है। देखिए, वेणुगोपाल जी से मैं बोलना चाहता हूँ, तमाम ऐप प्री इंस्टॉल्ड तमाम मोबाइल कंपनियां अपने लाती हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या बात है। आप जानते हैं, मैं तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला आदमी भी हूँ, IIT का हूँ, तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से आज की तारीख में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हर नागरिक पे हो रहे हैं। और देश में नहीं हो रहे हैं दोस्तों, मैं बाहरी ताकतें भी हमारे नागरिकों को टारगेट कर रही है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए हम लोग को भी अपने आप की ओर कवच रखनी चाहिए और सरकार की कवच है। इसका ये लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत एनालिसिस है। इस हमारे नागरिकों के बचाव के लिए है, प्रमाणित है, सबके सामने है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो सरकार का ऐप है। गवर्नमेंट संचार ऐप के माध्यम से अभी लोगों के लाइफ के सिटीजन्स का राइट्स, इस एक प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा राइट है आर्टिकल 21 में, उसके ऊपर भी ये एक अटैक है। सो सिटीजन्स के लाइफ में नज़र रखना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या ये गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म है। दिस इज बट राइट टू इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। एक बिल्कुल गलत फहमी नहीं। देखिए, अपोजिशन को अगर अपोज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमने कई बार देखा है कि जहाँ तक मैं ट्रायल चलाता हूँ टेररिस्ट के खिलाफ, कई बार मोबाइल का सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल किया। इन ऑर्डर टू फॉलो, इन ऑर्डर टू ट्रेस कि कौन है ये लोग, इसके लिए ज़रूरी है। अगर हम नहीं गलत काम करते, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके फ़ोन में जब इंस्टॉल करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ उठेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ जो हम लोग वो कंट्रोल कर लेगी सरकार। ये हिंदुस्तान एक फ्री इंडिया है, यहाँ फ्री गवर्नमेंट रहती है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पे आप किसी की ज़िंदगी में झांकना, स्नूपिंग करना, उनका पीछा करना और उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते। अरे भाई, जिनके आप तो अकाउंटेबिलिटी अब तक तो दिए नहीं। इतने हादसे हो गए हिंदुस्तान में, यूरी, पुलवामा, पहलगाम, रेड फोर्ट, सब तो हो गए। पहले तो रिजाइन तो करो, किसकी तरह रिजिग्नेशन तो लो, कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका। तो संचार साथी मोबाइल ऐप को अनिवार्य करने के फैसले को लेकर छिड़े विवाद के बाद अब केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार का यह कदम डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबरों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप संचार साथी नहीं चाहते, ये ऐप नहीं चाहते हैं, तो आप इसे हटा दीजिए, ये वैकल्पिक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी तक पहुंचाएं। इसे अपने डिवाइस में रखना या ना रखना, ये हर यूजर पर निर्भर करता है। व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा।
रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। तो इंडिया न्यूज की टीम ने भी इस ऐप को लेकर कुछ आंकड़े खंगाले हैं, जनता के बीच क्या क्या सर्वे आए हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या इस पूरे ऐप को लेकर क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। क्या है, क्या संचार साथी ऐप से सुरक्षा बढ़ेगी या जासूसी का आरोप सही है जो विपक्ष ने लगाया है। दूसरा, क्या संचार साथी ऐप से सुरक्षा बढ़ेगी या जासूसी का आरोप सही है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, डेटा का, ये आंकड़े देखिए क्या इसमें आए हैं, जनता का क्या रवैया इसमें सामने आया है। निजता के अधिकार का उल्लंघन 14% लोगों ने यह कहा है। डेटा तक सरकारी पहुंच हो सकती है, यह 23% का मानना है। वहीं सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिली है वो बिल्कुल नहीं। विपक्ष के जो आरोप हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। 9% लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस पूरे आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि जनता को सरकार पे यहां पे भरोसा नजर आ रहा है। चलिए अगला सवाल क्या था, क्या संचार साथी ऐप के जरिए सरकार आपका मोबाइल कंट्रोल कर सकती है, जो विपक्ष बड़ा आरोप सरकार पे लगा रहा है। चलिए हां, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यह सवाल हमने जनता से पूछे, इसको लेकर क्या कहा गया, यह देखिए 42% ने कहा हां बिल्कुल, यह 42% लोगों का कहना है। बिल्कुल नहीं, यह 47% लोगों का कहना है और 11% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में अभी कुछ नहीं जानते, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तीसरा सवाल हमने जनता से क्या पूछा है वो भी जान लेते हैं। क्या संचार साथी ऐप की वजह से भारत के लोगों की निजता का उल्लंघन हो रहा है? आपकी क्या राय है? हमने लोगों से यह पूछा और क्या क्या सवाल हमने पूछे, ये सवाल आपके सामने है। और देखिए 13% लोग कह रहे हैं कि ऐप प्री इंस्टॉल अनिवार्य नहीं होना चाहिए। वहीं 28% लोग कह रहे हैं कि ऐप डिलीट डिसेबल ना होने से यूजर की आजादी पे खतरा होगा। 4% तो कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 55% जो सरकार के इस फैसले का समर्थन कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। लगातार विपक्ष ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने जो ये पॉलिसी लाई है संचार साथी ऐप हर मोबाइल में डाउनलोड करने की, इससे आम लोगों की निजता का हनन होगा। लेकिन लोगों की क्या राय है जो इंडिया न्यूज ने जानी है। चलिए एक और सवाल जो हमने जनता से पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। सर्वे में क्या कुछ सामने आया कि क्या संचार साथी ऐप से वोटर का दिमाग और चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। इसमें जनता की क्या राय आई है, क्या परसेंटेज रही है और क्या क्या सवाल हमने पूछा है वो आपके सामने। ब्रेन वॉश का खतरा 30% लोगों का यह मानना है। वहीं दूसरी तरफ ऐप का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, 32% लोग ये कह रहे हैं। लेकिन साथ में बिल्कुल नहीं, यानी जो सरकार के समर्थन में है वो है 29% समर्थन में है। 9% लोग जो कह रहे हैं, हम जो होते हैं कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, किसी भी तरह की राय नहीं देते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या विपक्ष के द्वारा उठाया गया मुद्दा संचार साथी ऐप का जो ये मुद्दा है ये बेकार है या वाकई में कि ये गंभीर मुद्दा, ये जनता से जब पूछा गया तो उनका क्या जवाब था ये समझ लीजिए। मुद्दा उठाना जरूरी है, 27% लोग कह रहे हैं इसमें कि हाँ ये एक मुद्दा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। 12% लोग कह रहे हैं कि हाँ जासूसी का खतरा बना हुआ है। और दूसरी तरफ यहां भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा 58% कह रहे हैं कि सरकार का यह सही कदम है ताकि किसी तरह से जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोका जा सके। तो आप समझ सकते हैं इस मुद्दे को लगातार विपक्ष की तरफ से उठाने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा मुद्दा संसद में भी उठाया था। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अंश वत्स कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। धनंजय सिंह साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले धनंजय जी मैं आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने बयान होते हैं, अपना अपना पक्ष होता है, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपनी बात को सही ठहराने का तरीका होता है। लेकिन एज ए साइबर एक्सपर्ट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आम लोगों को आप एक आम भाषा, मैंगो मैन की भाषा में समझाने की कोशिश करें कि है क्या ये संचार साथी ऐप, क्या इससे वाकई में निजता का हनन होगा, जासूसी की जा सकती है या वाकई में साइबर फ्रॉड रोके जा सकते हैं?
तो संचार में आने वाली जो समस्याएं हैं उसकी मदद के लिए ऐप बनाया गया है। जैसे कि अगर आपने कोई हैंडसेट खरीदा, वो हैंडसेट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है या रिपेयर्ड है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी इसके माध्यम से। यही नहीं कि आपके नाम से चल रहे कितने सिम मार्केट में हैं, किस-किस नेटवर्क पे हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ सिम जो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। उसका दुरुपयोग दूसरे लोग कर लेते हैं, दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती। लेकिन संचार साथी ऐप के माध्यम से आप उसकी जानकारी ले पाएँगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा इसको सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। यही नहीं, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो अक्सर उसकी रिपोर्ट करने के लिए आपको थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इमीडिएट आप इसके माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो एजेंसियाँ हैं वो एक्टिव हो सकें उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जहाँ से ये फ्रॉड हो रहा है, उस पे भी अंकुश लगाया जा सकता है। यही नहीं, कई बार इंटरनेशनल कॉल आती हैं अन्य माध्यम से, मोबाइल की कॉल नहीं होती, जो वेबसाइट के माध्यम से जो कॉल आती हैं, उन कॉल्स को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। यदि आपका फ़ोन खो गया है, उसका कोई दुरुपयोग ना हो, चलते हुआ फ़ोन है, उसको हो सकता है कोई उठा कर के किसी को कोई थ्रेटनिंग दे सकता है, तो इमीडिएट आप इस ऐप के माध्यम से उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हैं, मुझे लगता है इसका नाम ही जैसे कि साथी है, तो ये काफ़ी हद तक मददगार ही होगा एक एंड यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये साइबर एक्सपर्ट की राय थी। अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंश, आपने सुना होगा धनंजय जी को, वो तो कह रहे हैं ये संचार साथी नाम ही नहीं है, ये तो लोगों का साथी बन सकता है, और आप इसे लोगों का दुश्मन बता रहे हैं कि जासूसी हो जाएगी, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है वो पहले 100 से ज़्यादा विपक्षी नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की, पत्रकारों की, न्यायाधीशों की जासूसी करने के बाद पेगासस के माध्यम से, फिर उसके बाद ट्विटर में डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने एजेंट बिठाने के बाद अब सरकार एक नया जो है एक परिभाषा लेकर आई है जासूसी का, जिसका नाम है ये संचार साथी। इसे वो प्रत्येक नागरिक की जो है यहाँ पे जासूसी करना चाहती है। मैं पहली बात तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये मोदी सरकार की जासूसी से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन इनका है क्या? यहाँ पे जो है वो कभी आतंकवादियों की जासूसी नहीं करेंगे, तभी जो है पूरी पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट हो जाता है, वो जासूसी नहीं करेंगे कि कैसे जो है आज अपराधियों की, कि भैया आज अपराधियों का बोलबाला हो रहा है, चाहे वो बात बिहार की कली उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो प्रत्येक नागरिकों की, विपक्षी नेताओं की वो जासूसी करना चाहते हैं। तो उनकी जासूसी का जो ये दोहरा मापदंड है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बात हुआ मोबाइल कंट्रोल की, भी आपको जानना चाहिए। आपने एक सवाल भी पूछा था अपने दर्शकों से, तो उसके माध्यम से तो जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था कल, उसमें जो उनका एक फीचर उन्होंने लिखा था, उसमें एक चक्षु फीचर है, उसमें वो क्लियरली डिफाइन करता है कि आप जो ये ऐप है उसके वो जो है आपकी कॉल्स को सुन सकता है, आपके एसएमएस को जो है वो मतलब उसको सुन सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी को वो एक्सेस कर सकता है, आपकी फोटो वीडियोस ले सकता है। तो ये सरकार जासूसी क्यों करना चाहती है? और ये जो सरकार का जो ये यूटर्न सरकार चल रही है ना। ठीक है अंश, आप ये सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन कोई वैलिड अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, अभी ये ऐप ढंग से लोगों ने डाउनलोड भी नहीं की है, इसको लेकर काम भी नहीं किया है, और आपने इसको लेकर आरोप लगा दिया कि भाई ये जासूसी कर रही है, जब तक आप कोई प्रूफ नहीं देंगे कि इसके जरिए ये जासूसी हुई, ये प्रूफ हुआ, तब तक इसे हम गलत कैसे माने? नहीं रवि जी, मुझे आप एक चीज बताइए। पहली बात, सरकार ने कल अपने नोटिफिकेशन निकाला, सरकार ने कल नोटिफिकेशन निकाल के ये मैंडेट किया सभी डिवाइसों को कि एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आपने वो उनको बाध्य किया। जब वो जनता ने अपना जो है विरोध दर्ज करवाया, तो आज सरकार ने यूटर्न ले लिया और कहा कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला वत्स साहब, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आ गया है, आपको डिलीट मारनी है, डिलीट मार दीजिए। तो मैंने कहा ना, यूटर्न लिया, सरकार ने यूटर्न लिया। आज आप उनका एक और आप जो वो देखिए, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, ये पीआईबी का नोटिफिकेशन है, और इस पीआईबी के नोटिफिकेशन में उन्होंने जो की सर्विसेज लिखे है उसमें चक्षु फीचर उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो है ऐप, ये लोगों के जो है फोन कॉल्स को सुन सकता है, उनके एसएमएस को एक्सेस कर सकता है, और इसे ये जो फीचर है, इसे फीचर को अगर आप पूरा अंदर से जाके इसको जो उन्होंने लिखे हुए की फीचर्स उसमें आपके उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं जवाब लेता हूं, पूरे फोन का एक्सेस कर सकता है। मैं जवाब लेता हूं। अवधेश जी, ज्यादा क्यों जो है लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता है। अवधेश जी,
आप सरकार की तरफ से हमेशा देखा गया है कि फैसला लिया जाता है और सीधा थोप दिया जाता है, ना कोई बहस ना कोई जानकारी। डाउट तो लोगों के मन में आएगा ना कि ये संचार साथी ऐप है क्या, इसमें क्या क्या हम सरकार तक हमारी जानकारी पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है। एक सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कितनी तारीख से हर फोन में डाउनलोड होगा, इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आते हैं इसलिए भ्रम पैदा होता है, या विपक्ष जबरदस्ती इसे एक मुद्दा बना रहा है? देखिए रवि जी, भारत सरकार द्वारा जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं मोबाइल फोन, उन सभी फोन में संचार साथी इंस्टॉल करना भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए एक सराहनीय कदम है। और ये जो संचार साथी है, जिस तरह से आप भी देखते होंगे, आपके सामने भी ऐसे केस आते होंगे कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी तरह से यौन शोषण किया जा रहा है, किसी तरह से कोई धोखाधड़ी की जा रही है, किसी का मोबाइल नंबर जो है वो कहीं और यूज हो रहा है, तो IMEI जो नंबर होता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देखते हुए संचार साथी को लाया गया है, जिससे कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो बनी रहे, उसमें मजबूती बनी रहे, हर भारतीय को सुरक्षा मिल सके। लेकिन दर्द किसके होना चाहिए? इसका दर्द उसको होना चाहिए जो ये काम करता है, जो धोखाधड़ी करता है, जो 420 करता है। लेकिन दर्द किसके हो रहा है? विपक्ष को हो रहा है। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है इससे? आप क्या धोखाधड़ी करते हैं? आप क्या किसी साथ यौन शोषण वीडियो वायरल करवाते हैं? क्या करते हैं आप? भाई, आप पर दर्द तो जब ही होना चाहिए ना रवि जी। लेकिन अवधेश जी, दर्द की बात नहीं है, बात दर्द की नहीं है, बात यह है कि ये देश के हर एक नागरिक के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगी, हर एक नागरिक से ये निजी जानकारी ली जाएगी। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको अगर कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, कोई भी ऐप डाउनलोड जो देश के हर मोबाइल में होगी, देश के हर नागरिक के मोबाइल फोन में होगी, आपको पहले यह स्पष्ट करना चाहिए ना कि आपकी कौन सी जानकारी जाएगी, आपकी कौन सी जानकारी मिलेगी, कौन सी जानकारी डिलीट होगी, नहीं होगी, सरकार तक पहुंचेगी। मतलब अभी इसमें बहुत सारा इफ एंड बट है ना। मैं बता दे रहा हूं, जो जानकारी है मैं बता रहा हूं रवि जी, पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सलाह मशवरा करना चाहिए, ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस है और भी सहयोगी दल हैं इनके, ये क्या किसी देश के कानून में साथ आए हैं? क्या जो ट्रिपल तलाक हटाया गया था उसमें इन्होंने साथ दिया था? 370 हटाई गई थी उसमें साथ दिया था? GST आई थी उसमें साथ दिया था कांग्रेस ने? ये साथ किसका देते हैं? ये साथ इसका देते हैं जो देश के विरोध में काम किया जाता है। देश हित के कार्य में कभी भी कांग्रेस ने, इनके सहयोगी दल ने कभी साथ नहीं दिया। कभी इन्होंने GST का विरोध किया, कभी ट्रिपल तलाक का विरोध किया, कभी 370 का विरोध किया, कभी राम मंदिर का विरोध किया, हर उस काम का विरोध किया जो देश हित में लाया गया। आज ये देश हित के लिए लाया जा रहा है संचार साथी ऐप, जो कहीं ना कहीं हर भारतीय को सुरक्षा देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, जो कहीं ना कहीं मोबाइल चोरी होते हैं, मेरा भी एक बार हुआ था, मुझे पता है उसका कितना दुख होता है जब फोन चोरी होता है, किसी का नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए ये ऐप लाया गया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे, हमें जो बच्ची बैठे कांग्रेस के, क्या इतने आतंकी हमले हो रहे हैं? भाई, जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनका जवाब नहीं, लेकिन अवधेश जी, अभी अंश भी कह रहे थे, क्या सरकार इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आई? क्योंकि पहले ये आदेश आया था कि भाई ये इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट भी नहीं मार सकते। अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, आप इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट करें या फिर आप जब मर्जी से डिलीट मार दें। तो ये थोड़ा सा क्या बैकफुट पे आई है क्या सरकार? या भी अब पूरी तरह से स्पष्ट सरकार भी नहीं है कि इसको हमें इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, डिलीट करने की जो पूरा अधिकार है वो एक यूजर्स को देना है या सरकार के पास रहेगा? नहीं, देखिए, जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसकी जो आजादी होती है वो हमारे पास ही होती है। हम चाहे उसे इंस्टॉल करें या फिर अनइंस्टॉल करते हैं उसकी, ठीक है। ये तो ये गलत तरीके से बात कर रहे हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं। ये ऐप केवल सुरक्षा की नजरों से लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है फोन में। इसे आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि बताया भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब चाहे जब आप अनइंस्टॉल कर दो, जब चाहे आप इंस्टॉल कर दो। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप ही सुरक्षा ये ऐप करेगा, किसी और की सुरक्षा नहीं करेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है। अंश जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे धनंजय जी के पास जाना है। रवि जी, देखिए, सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार से, ना ही जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे चर्चा करके कोई भी कदम उठाती है, ना ही कभी किसी और को लूप में लेती है, ना ही विपक्ष को, ना ही संसद को। और इसी वजह से ये बार बार यूटर्न हर एक मुद्दे पर लेते हैं। आज आपने इस मुद्दे पे ही, ये इकलौता मुद्दा नहीं है, किसान बिल लेकर आए, बिना किसी चर्चा के बाद में वापस लेना पड़ा। अग्निवीर पे थोप दिया जबरन, बाद में क्या हुआ कि भैया अब हम क्या सोच रहे हैं कि भैया 75% तक। तो हर एक मुद्दे पे यूटर्न लेते हैं।
आज यहाँ पे लेकिन- सच्चाई लेकिन क्या है कि आप अंश- लोग सहायता देती है, लेकिन- किसका साथ देती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका साथ देती है जो देश विरोधी ताकतों का साथ देती है। अरे नहीं भैया, आप देश विरोधी की बात मत करिए। जिन्ना की मजाक पे फूल आप चढ़ाकर आते हैं, उनको सेकुलर आप बोलकर आते हैं, और यहाँ पे आप हमें दो ही बता रहे हैं। अरे ठीक है, भैया, वन बाय वन। लेकिन अंश सवाल तो ये है ना कि इस देश में साइबर फ्रॉड हुए हैं और लगातार बढ़े। डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर आपने कई तरह के केस देखे होंगे। कई आम नागरिक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन सब में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई खो देते हैं। अगर सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो हो सकता है आपको सपोर्ट कर, हो सकता है इसमें कुछ आपत्तियां हो सकता है ऐसा में कुछ चीजें जो लोगों से पूछी जा सकती हैं, लेकिन आप हर चीज का पूरी तरह से विरोध कर देंगे, ये भी तो सही नहीं है ना। साइबर फ्रॉड को भी तो रोकना है ना। नहीं, देखिए रवि जी, हम लोग विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जो चीज जायज है हम उसी पे ही विरोध कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया ये जो है, आपको किस बात का डर है? जब पेगासस का काम हुआ उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि भैया आपको जासूसी से इतना क्या हो रहा है, और आपके फोन अगर टैप हो रहे तो आपको क्या डर है आपके फोन में? अरे भैया, आप लोगों की प्राइवेसी को हनन करेंगे तो उसमें क्यों नहीं होता? यहाँ पे अभी बात हुई कि अगर किसी का फोन खो जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि अगर फोन एक सेकंड सुन लीजिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। मेरा खुद का फोन जो था, मेरा खुद का फोन वन बाय वन होता है। ठीक है, जल्दी से कंक्लूड। देखिए, मेरा खुद का फोन जो है, मेरा खुद का फोन एक बार चोरी होता है और मैं खुद पुलिस स्टेशन गया हूँ। मैंने खुद पुलिस स्टेशन पे जाके जो है आपके सबके फोन में फाइल में। ठीक है, मैं लौटूंगा, लेकिन मैं धनंजय जी, ठीक है, मैं धनंजय जी आपसे जानना चाहूंगा। आप यहाँ पे नहीं सुन सकते, कम से कम कहीं तो सुन लीजिए यार। ठीक है, शर्म रखिए। ठीक है अंश, देखिए मेरा भी खुद का फोन चोरी हुआ था। मैंने भी जो है फाइंड माय डिवाइस एक एप्लीकेशन होता है, वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका फोन जो है कहाँ पे अभी अगर चोरी होता है तो कहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ये कोई नया चीज है, लेकिन जब सरकार कहती है कि आपके कॉल लॉग्स को एक्सेस कर सकती है, आपके कॉल्स को सुन सकती है। ठीक है, हो गया ठीक है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव जानकारी भी लोगों तक जाए, इसलिए मैं धनंजय जी की तरफ जा रहा हूं। धनंजय जी, हम जब भी थर्ड ऐप या कुछ भी, मान लीजिए फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, ट्विटर इंस्टॉल करते हैं, वो हमसे पूरी परमिशन ले लेता है कि आपके मैसेजिंग ऐप की जानकारी ले लीजिए, हमें दे दीजिए, अपने कॉल करने की पूरी परमिशन हमें दे दीजिए, हमें कैमरे की परमिशन दे दीजिए। तो ये जो परमिशन हम लगातार फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, ट्विटर, जितनी भी ऐप्स होती हैं हम उनको देते ही है ना। और ये जो संचार साथी ऐप है, इसको जो हम परमिशन देंगे, इन दोनों में फर्क क्या होगा? क्योंकि वो तो हर ऐप मांगती है। ये दोनों समान ही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो उसमें जो सीरी ऐप है वो हमेशा आपकी बात को सुनता रहता है। ठीक है, जेमिनी है, वो भी आपकी बात को हमेशा सुनता रहता है, और हम जब परमिशन देते हैं तभी ये सारे ऐप एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप है उसे कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ वो एप्लीकेशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो संचार साथी ऐप के अलावा बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आपके फोन पे मौजूद होंगे, जो आपकी बातों को सुनते रहते हैं। जैसे अभी आज थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया था ज्योतिरादित्य का, उन्होंने कहा कि कोई भी इसे डिलीट कर सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, कि कोई भी जो ऑलरेडी इंस्टॉल होके आती है फोन में ऐप, अगर संचार साथी ऑलरेडी इंस्टॉल होके आएगी तो हम उसे डिलीट कैसे कर पाएंगे? नहीं, ये थर्ड पार्टी ऐप है। जैसे आप नया फोन खरीदते हैं, उसमें व्हाट्सएप प्री लोडेड होता है, गूगल क्रोम प्री लोडेड होता है, लेकिन आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज ये थर्ड पार्टी ऐप है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अवधेश जी आप जवाब दीजिए। मैं इसको दूसरी तरह से कहूं कि ये बंडल है, एक तरह से बंडल बना के दिया जाएगा। हाँ। एक बंच आपको दे दिया गया सॉफ्टवेयर का, जो आपकी उपयोगिता हो उसको रखें, जो ना हो उसको अनइंस्टॉल कर दें आप। ठीक है, अवधेश जी इस पूरे मामले में रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि हमने देखा है सरकार खुद ट्विटर पे इतना लगाम लगाने की कोशिश करती थी, ये आदेश दिया जाए कि व्हाट्सएप का ये मैसेज नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब खुद सरकार के पास क्या ये जो जानकारी होगी, ये लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जो परमिशन हम देंगे संचार साथी ऐप को, ये जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी, किसी एजेंसी तक नहीं पहुंचेगी, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी विश्वसनीयता या ये मैंडेट, मतलब ये कौन हमें भरोसा दिलाएगा? अवधेश जी।
बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, आपकी आवाज चली जाती है। ये अपना भारत सरकार का ऐप है, इसमें देश की जनता को आवाज आ रही है मेरी? जी रवि जी, देखिए हाँ मैं बताऊं रवि जी, जो अपना ये ऐप है, ये स्वदेशी ऐप है, इस पर विश्वास है। ये कहीं ना कहीं जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको देखते हुए लाया गया है, ठीक है। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का व्यक्ति पर निर्भर करता है जो फोन यूज कर रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे जी अभी बख्शी जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की किसी से पूछा नहीं, किसी से बातचीत नहीं की। मैं एक बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, भाई आप ही तो बात करते हैं। ये आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कौन है? आप ही के लोग हैं। अरे आंतरिक सुरक्षा पे तो आप बोलिए मत, कम से कम। अरे भैया किसी के सामने तो झूठ मत बोलिए। आंतरिक सुरक्षा पे हर पैमाने पे आप लोग फेल हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के टाइम पे आपके पास जो है आपकी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। ठीक है तो ठीक है ये अगर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद ही डिलीट कर सकते हैं, तो ये एक तरह से अधिकार भी है आम यूजर के पास। अब सवाल ये है कि इस ऐप के जरिए लोगों तक क्या जानकारी पहुंचेगी, क्या वाकई में उनकी निजता का हनन होगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है।